आदाब, शान मोहम्मद पठान के लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में दिलफिकार खान उर्फ टिन्ना जो प्रधान हैं कपूरपुर के, हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी आपके गांव से नंबर 1 की पोजीशन पर रही थी, तो आपको क्या लगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में फ़र्क क्या लगा जो आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? फ़र्क इतना है बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में, अभी कुछ दिन पहले जिला पंचायत चुनाव हुए थे जी। जिला पंचायत चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक फरमान जारी हुआ था कि कोई भी पदाधिकारी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगा। जी जी, पार्टी का समर्थन था। हाँ, पार्टी का ये आदेश था कि कोई भी पदाधिकारी पार्टी से सिंबल नहीं मिलेगा, जिसके पास पद है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद हुआ ये, मेरा भी नाम मांगा था समाजवादी पार्टी से, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव वार्ड नंबर 16 से मैं लड़ा था। तो उसमें इनकी नीतियाँ, उनकी कहने में बहुत अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। मतलब नीति और नियत में फ़र्क है दोनों। उसके बाद इन्होंने एक पार्टी पदाधिकारी को ही सिंबल दिया जी, उसे लड़ाया। उसे लड़ाने के बाद जब इन लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 16 से एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत के आ रहा है, छिबरामऊ विधानसभा में एक नया नेता पैदा हो रहा है मुस्लिमों का, तो समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी दोनों के कैंडिडेटों ने, दोनों पार्टियों के नेताओं ने एकजुट होकर एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रिया साह को वोट कराने का काम किया और मुझे हराने का काम किया जी। तो मतलब मुलायम सिंह यादव ने 2015 या 16 में कोई एक बात कही थी, 16 में लास्ट दिसंबर में जब इनका आपस में घमासान था कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी हैं, तो कहाँ तक ये बात सही है? ये बात बिल्कुल उनकी सही है। ये नई सपा है, पुरानी सपा में मुस्लिमों का उद्धार होता था, उनकी सुनी जाती थी। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। मुलायम सिंह यादव के ज़माने में समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी हुआ करती थी जी। अखिलेश यादव के पीरियड में मुस्लिम की कोई वैल्यू नहीं है, वो दरी बस उतना ही है कि दरी बिछाओ और साइड में खड़े रहो। मतलब असदुद्दीन ओवैसी हो या अदरवाइज़ कांग्रेस के मुस्लिम नेता हो, वो यही आरोप लगाते रहे। अब आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे, उसमें रहे, आप भी यही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अगर आपको टिकट दे देती या ताहिर हुसैन सिद्दीकी को टिकट दे देती, तो फिर समाजवादी पार्टी हितैषी रहती? नहीं, हितैषी तो नहीं रहती, मगर ये होता कि कम से कम एक हमारा लीडर तैयार होता। लेकिन आपके ही कौम के लोग तमाम आप देख लीजिए, मुसलमान हैं। अक्सर हमने बातें की मुस्लिम नेताओं से, तो वो यही कहते हैं कि ये लोग जो समाजवादी पार्टी को आज बुरा बता रहे हैं, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो बराबर ये लोग मलाई खाया करें। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम नेता ही आरोप मुस्लिम नेता आरोप लगाए, वो आरोप लगाने वाले वो हैं मलाई खाते रहे, वो खुद मलाई खाते रहे, वो 21-21 हज़ार में बिकते रहे, दरी बिछाते रहे। बात समझ रहे ना? आपकी पार्टी के, आपके ज़िले के ही, आपकी ही कौन से जिला अध्यक्ष हैं? हमारी पार्टी से जिला अध्यक्ष है ना, वो 5-5 हज़ार में पद दे देते हैं। ये जो अभी हाल ही में बांटे गए जो पद है, वो 5-5 हज़ार में पद दे देते हैं। ये बड़ा आरोप है। हाँ, उनका भी एक कथन अध्यक्ष पे बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप क्या वो इस लायक हैं? उनका भी एक कथन था कि पार्टी से कोई भी पदाधिकारी सिंबल पे चुनाव जिला पंचायत नहीं लड़ेगा। ये मेरी उनसे खुद स्वयं वार्ता हुई, उन्होंने खुद मुझसे कहा, कलीम भाई से जी, उन्होंने खुद मुझसे कहा। इस बात को लेकर मैंने उनसे चर्चा की। उसके बाद पार्टी पदाधिकारी को दे दिया गया सिंबल, उसे चुनाव लड़ाया गया। तो मुस्लिम, हालांकि मुसलमान जिला अध्यक्ष है, तो क्यों ज़्यादातर, मैंने पूछा लोगों से बात की, तो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग कलीम भाई से नाराज़ क्यों रहते हैं? देखिए, जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, इससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी नेता रहे मुस्लिम समाज के। बहन जी ने 12-12 मंत्रालय उन्हें भी दिए, वो भी कैबिनेट मंत्रालय दिए जी। अब वो अगर मुस्लिमों के लिए नहीं कर रहे हैं तो उसमें बहन जी की गलती थोड़ा ना है, उनकी गलती है। तो उनकी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गलती रही ना। यही हाल कलीम कहाँ का है? तो फिर इसमें अखिलेश यादव की कहाँ से? नहीं, अखिलेश यादव तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसे देखना भी चाहिए ना, हम किसको जिलाध्यक्ष बना रहे हैं जी, उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना। जिलाध्यक्ष जब बनता है तो आप लोगों के हित राय से बनता है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ताओं से कुछ ना कुछ तो सलाह ली जाती है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, घमंडवादी पार्टी है। वो अपने स्तर से ही फैसला लेते हैं। अगर ये हम लोगों के बीच में फैसला लिया जाए तो आज जो टिकटों का वितरण हुआ है, तो इस आधार पर टिकटों का वितरण नहीं होगा। तो इस तरह का अगर आप लोगों में मन मुटाव है तो इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, बीजेपी को क्यों होगा?
बीजेपी को क्यों होगा? बहुजन अगर आप समाजवादी लोग बटे हुए लोग हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी का साथ दे रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी का, कुछ एमआईएम का, कुछ कांग्रेस का, तो सीधा बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होगा। और बीजेपी तो यही चाहती है। मेरा मानना ये है कि न तो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, न समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, न असदुद्दीन ओवैसी को फ़ायदा हो रहा है। इस समय जो छिबरामऊ विधानसभा की कंडीशन है वो सीधे बहुजन समाज पार्टी को तो कहीं ना कहीं छिबरामऊ का मुसलमान या कन्नौज जिले का मुसलमान अब बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य तराश रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उसमें मान्य बहन मैंने पहले इससे पहले भी कह चुके हैं, मान्य बहन जी ने हमेशा जो है मुस्लिमों की हितैषी रही। अगर हितैषी ना होती नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 12 मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय नहीं देते। बहन जी ने एक बार कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुसलमान कहीं ना कहीं कट्टरपंथी होते हैं, तो ये भी बाइट बार बार चलाई जा रही है। आप अक्सर देखें सोशल मीडिया पे समाजवादी की आईटी सेल हो या बीजेपी की आईटी सेल, अक्सर इस तरह की। जी आप बताएं। नहीं तो बहन जी ने ये कहा है तो उस पर उन्होंने बैकअप तो लिया है। जी, उन्होंने उस समय मेरठ में कैंडिडेट थे जो याकूब कुरैशी साहब, उनके बारे में ये बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरठ की बात, जो वहाँ का जो चुनाव था, नगर निकाय चुनाव था, उनके लिए उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए ये बात कही थी। लेकिन वो फिर बड़े पैमाने पर बात आके वो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और वो बात कही थी 2006-07 के करीब, और अब 2017 में वो बात चली थी। उसके बाद अब 2022 में भी वही बात चलाई है कि बहन जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरपंथी होता है। और सबसे ज़्यादा टिकट भी मुसलमानों को इस समय मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी में ही दिए। तो आपके हिसाब से या और लोगों की हमने बात की, तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बहुजन समाज पार्टी में तराश रहा है। ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आप मुस्लिम चुनाव लड़ाने के लिए बना है, लड़ने के लिए नहीं बना है। जी, तो इनकी बात को क्यों नहीं उछाला जा रहा है? नहीं, उनकी बात को उछाला जा रहा है। लोग तो आप ही आरोप लगा रहे हैं, आप ही अलग हो गए, कामरान भाई अलग हो गए, तो तमाम हर जिले में आबिद रजा डायरेक्ट उन पे आरोप लगा रहे हैं। आबिद रजा ने ये भी कहा कि हम इनके भाई जो धर्मेंद्र यादव हैं उनकी एक एक पोल पट्टी खोल देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग दूसरों की कमियां देखते हैं, अपनी कमियां छुपाते हैं। अपर्णा यादव क्यों भाजपा में चली गई? क्यों नहीं उन्हें गद्दार कहा जा रहा है? एक मुस्लिम दूसरी पार्टी में अगर चला जाता है तो उसे गद्दार कहते हैं। अपर्णा यादव का फ्यूचर नहीं समाजवादी पार्टी में था तो बीजेपी में चली गई। नहीं, फ्यूचर उनके परिवार का मामला था, उन्हें अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाए। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को 7 टिकट देने का वादा किया, उसके बाद उन्हें एक ही टिकट दी, और वो भी कहा मेरे ही सिंबल पे लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तुम भी हटो पीछे। तो कपूरपुर में बहुजन समाज पार्टी कहाँ तक जाएगी? 100%। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी मतलब समाजवादी पार्टी का एक जनाधार था। तो अब बहुजन समाज पार्टी 100% जाएगी, तो कपूरपुर में आपके गांव में समाजवादी पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एक दो पदाधिकारी होंगे उनका क्या होगा? देखो, पदाधिकारी जो हैं वो सब देख रहे हैं कि कौन पदाधिकारी कितने रुपए में बिकता है। जी, और मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ। जी, हमारे यहाँ जो पदाधिकारी रहे हैं या हैं प्रेजेंट टाइम में भी, वो प्रधानी के चुनाव में ही 50-50 1-1 लाख रुपए में बिके हैं। ये तो विधानसभा चुनाव है भाई, इसमें और डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, और बढ़ी गया, बिके हुए हैं। तो दलित समाज का कहाँ तक सहयोग है? बहुत से, क्योंकि दलित समाज में जहाँ तक जाटव ही बहुजन समाज पार्टी का मुख्य वोटर है, और अदरवाइज बट जाते हैं। लोकसभा में देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, तो जाटव को छोड़ के बाकी दलित समाज आपके साथ कितना है? दलित समाज बेचारा पिटता रहा जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये दोनों का वोट लिया गया और इन्हें छला गया हमेशा, और इन्हें दबा के रखा गया ताकि ये उभर के ना आ पाए। तो इस समय पोजीशन ये आ गई, दलित समाज भी जागरूक हो गया है। अब दलित समाज और मुस्लिम समाज मिलकर एक अपना वजूद बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब दलित समाज और मुस्लिम समाज मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।